नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल LIS किताबों की दुनिया पे। आज हम हाजिर हैं क्लासिफिकेशन स्कीम के साथ। पहली चीज़, आज हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम कैटलॉगिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से अभी कैटलॉगिंग स्थगित करते हैं। थोड़े समय में हम उसे भी शुरू करेंगे, लेकिन अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है वर्गीकरण, यानी किसी चीज़ को जैसे एक जैसी चीज़ों को एक समूह में रखना और जिनकी विशेषताएं एक जैसी हों उनको एक साथ रखना, और जिनकी विशेषताएं अलग अलग हों उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखना, उनके जैसे मिलते हुए कैरेक्टर्स के साथ रखना। तो जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्लासिस से हुई है। इसका मतलब होता है डिवीज़न या ग्रुप और क्लास ऑफ सिटीज़न, या आप कह सकते हैं क्लास ऑफ सब्जेक्ट्स। वैसे ये जो टर्म था क्लासिफिकेशन, ये स्पेशली जो मिलिट्री सर्विस मैन होते थे एंशिएंट रोम में, मतलब एशियन टाइम में, प्राचीन समय में रोम में जो मिलिट्री सर्विसेज में लोग होते थे उनके लिए इसका यूज़ किया जाता था, ताकि जो लोग नॉर्मल पीपल हैं उनसे वो टैक्सेशन ले सकें और मिलिट्री सर्विस देने वालों से टैक्सेशन नहीं लिया जा सकता था। इसलिए इस शब्द का वहाँ पर उपयोग किया जाता था शुरू में। लेकिन वर्तमान समय में देखिए, ये एक प्रक्रिया है जिसमें चीज़ों की ग्रुपिंग या उनकी कैटेगरी को डिसाइड किया जाता है। कुछ समान लक्षण, एक समान होने वाले लक्षण जब एक ग्रुप में समान होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, और जो अलग अलग होते हैं जैसे हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस। उसी तरह से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मतलब किसी पुस्तक में पुस्तकालय का जो रीडिंग मटेरियल होता है, जैसे बुक्स, जर्नल्स, ऑडियो वीडियो या ई फाइल्स हो गई, इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर में रखना, ताकि यूज़र को आसानी से अपनी किताब या रीडिंग मटेरियल जो भी वो सर्च कर रहा है वो उसे समय रहते मिल जाए। क्योंकि हमारा जो लॉ है, फिफ्थ लॉ, हमारा जो लॉ है, सेव द टाइम ऑफ यूज़र एंड स्टाफ ऑल्सो, तो हम इसे सेटिस्फाई कर सकें। इसके बाद देखिए, प्रत्येक लाइब्रेरी में जो रीडिंग मटेरियल या आइटम्स होते हैं इनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे कॉल नंबर कहते हैं। इससे एक क्लास या सब्जेक्ट रिलेटेड बुक को एक ही स्थान पर रखा जाता है। बेसिकली लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बुक्स या रीडिंग मटेरियल के कंसेप्ट में होता है, इसीलिए उसको एक साथ रखना होता है ताकि जो यूज़र आए लाइब्रेरी में तो उसे सारी जो रीडिंग मटेरियल है वो एक जगह पे मिल पाए, मतलब एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी किताबें एक ही जगह पे मिल पाए। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। कुछ परिभाषाएं हैं क्लासिफिकेशन की जो एक्सपर्ट्स ने दी हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू CA कटर, अपरिवर्तनीय एवं समान विषयों पर लिखित पुस्तकों को एक स्थल पर एकत्रित करने को ग्रंथ वर्गीकरण कहते हैं। या WCB शेयर्स, पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्री को क्रमबद्ध तरीके से शेल्फ पर व्यवस्थित करना, जिससे उन पाठकों को वांछित सूक्ष्मता सूचना प्रलेख प्राप्त हो जाएं, जो ग्रंथ जिसको हम ग्रंथ वर्गीकरण कहते हैं। अब देखिए, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार, डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण को 5 मौलिक श्रेणियों में बांटा है। इन्होंने कहा है हर एक सब्जेक्ट में PMEST यानी पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी और स्पेस टाइम ये होता ही होता है। तो इनकी जो डेफिनेशन थी उसको हमने डिफरेंट 5 टर्म्स इन्होंने जो बताए हैं उनको हमने यहाँ पे एलैबोरेट किया है। जैसे इन्होंने कहा है डिवीज़न, इसका मतलब है कि एक ही जैसी विशेषताओं वाले सब्जेक्ट को एक साथ रखना। फिर असॉर्टमेंट, इन्होंने असॉर्टमेंट का यूज़ किया है, जैसे विभिन्न वस्तुओं, इसका मतलब होता है कि विभिन्न वस्तुओं का समूह या सब्जेक्ट के आधार पर पुस्तकों को अलग अलग ग्रुप में रखना। फिर नेक्स्ट टर्म है ऑर्डिनल नंबर इन फिलेटरी सीक्वेंस, इसका मतलब होता है कि अनुक्रम में किताबों को किसी अनुक्रम में या क्रम सूची संख्या में रखना। जैसे कि जो लाइब्रेरी में किताबें होती हैं उनका एक यूनिक नंबर होता है, उनको एक अलग पहचान दी जाती है, जिसमें क्लास नंबर और बुक नंबर दोनों ही होता है, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉल नंबर बनता है। जैसे DDC एक स्टैंडर्ड स्कीम है जो क्लासिफिकेशन के लिए लाइब्रेरी में यूज़ की जाती है। तो इसमें देखिए एक सीक्वेंस है, मतलब 10 मेन क्लासेस हैं, उसमें में से 500 साइंस का मेन क्लास है, और साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे 510 में मैथमेटिक्स, 512 में अलजेब्रा,
ये जो ये नंबर्स हैं ये सब्जेक्ट सीक्वेंस को दर्शा रहे हैं और बुक्स को इसी क्रम में लाइब्रेरी में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर बुक का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस होगा और ये जो सीक्वेंस है ये लॉजिकली होगा ताकि किताबें जो लाइब्रेरी में रखी जाएं उनका रिट्रीवल आसान हो सके, उनको रिट्रीव करना आसान हो सके। जब वो वापस आएँ तो उनको उन्हीं प्लेसेस पर फिर से प्लेस किया जा सके। इसके बाद अगला टर्म है फिलेटरी सीक्वेंस कपल्ड विद क्लास नंबर। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट के ग्रुप बनाना और इनके बीच लॉजिकली सीक्वेंस को दर्शाना। जैसे 500 एंड अभी मैंने आपको बताया साइंस का है, 510 मैथ्स का है, 512 अलजेब्रा है। इनके बीच फिलेटरी सीक्वेंस है क्योंकि इसका जो मेन क्लास है वो 500 है और लास्ट तक ये जो है ये लास्ट तक जाएगा 510 512 ऐसे 513 515 ऐसे जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस होगा ये लॉजिकली होगा, इसको 10 डिजिट तक की इसमें अरेंज किया जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि प्रत्येक बुक को क्लास नंबर के साथ बुक नंबर दिया जाता है। इससे एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग जो सोर्स होते हैं उनको सही क्रम में बताया जा सके, रखा जा सके। जैसे ये जो 50 है ये साइंस का है, आपको देखने से लग रहा है, लेकिन इसके क्रम में जो और सब्जेक्ट्स आएंगे वो इसी से फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इसी में 500 के सीक्वेंस में ही आएगी, लेकिन उनका सीक्वेंस अलग होगा। इसके आगे देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यूज़र को रीडिंग मटेरियल लॉजिकली और वेल अरेंज मिले और आसानी से उसकी सर्चिंग जो है वो आसान हो जाए और उसको सारे सब्जेक्ट जो 500 की जो क्लास है वो उसको एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट रिलेटेड उससे मिल जाए। अगला है यूनिक क्लास नंबर। हर क्लास को यूनिक क्लास नंबर से प्रस्तुत किया जाता है। अगर हर क्लास को यूनिक नंबर नहीं दिया जाएगा तो जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्पस, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। नमस्कार।